Hello, dear champions. Welcome to Super Grades by Top Rankers. My name is Tapesh Saxena, and in this session, we are going to continue the series that we started yesterday. तो कल हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई थी एक्चुअल DILR के सेट्स जो कि कैट 2017 से कैट 2025 के क्वेश्चन पेपर्स में हमसे पूछे गए हैं। उनको हम वन बाय वन यहाँ पर पूरा सॉल्व करने वाले हैं for CAT 2026 aspirants. तो yes, right, it is going to be a very useful stuff for you. तो कल हो गया था हमारा 2017 का सेट नंबर 1 पूरा का पूरा सॉल्व। अब अपन करते हैं सेट नंबर 2 2017 स्लॉट 1 का पेपर ही है। राइट, जस्ट लुक एट द इंफॉर्मेशन वेरी 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 केयरफुली। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट था, विच मीन्स लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो वी जस्ट हैव अ लुक एट द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states chosen from the northeast, that is NE, the west, that is W, and the south, that is S. 54-year-old kids each were sampled from each of the 150 villages from NE. तो अगर हम एनी में से यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एनी में नंबर ऑफ विलेजेस कितने हैं, दैट इज 150, और हर विलेज में से 50 किड्स को सर्वे किया जा रहा है। मतलब एनी में जो टोटल नंबर ऑफ किड्स हैं जिनको सर्वे किया गया है दैट इज 7500। सिमिलरली 250 विलेजेस फ्रॉम डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के 250 विलेजेस हैं, फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेज वी आर सर्वेइंग 50 किड्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सर्वेड किड्स है 12,500। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 250 विलेजेस फ्रॉम डब्ल्यू एंड 200 विलेजेस फ्रॉम एस। तो एस से नंबर ऑफ विलेजेस हैं 200 मल्टीप्लाइड विद 50, तो यहाँ पे 10,000 किड्स को सर्वे किया जा रहा है। और इन तीनों का अगर हम सम ऑब्जर्व करते हैं तो 7,500 प्लस 12,500 ये हो जाएगा 20,000 प्लस 10,000 दैट इज 30,000। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि इट वाज फाउंड दैट ऑफ द 30,000 सर्वेड किड्स 55% स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट, जिसको वो जी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस 30,000 में से 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 37% जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज सेकंड कैटेगरी। और कुछ जो बच्चे हैं दे डू नॉट गो टू स्कूल, तो 8% बच्चे जो हैं दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो अगर हम फटाफट कैलकुलेट करें कि 55% कितना होगा, तो 30,000 का 55%, तो 50% होगा 15,000, 5% होगा 1,500, मतलब 55% हो जाएगा 16,500। सिमिलरली फिर अगर हमें ये पता करना है कि 37% कितना होने वाला है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हम 30% प्लस 7%, या फिर यहाँ पर ध्यान से ये भी देख सकते हैं कि 1% है 300, तो 37 से 1% को मल्टीप्लाई कर दो, तो 37 इंटू 3 इज 111, और उसके बाद 00 पुट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रिमेनिंग है, राइट, तो रिमेनिंग कितने हुए, 55 और 37 दोनों को ऐड किया तो 55 प्लस 30 85 प्लस 7 92, मतलब 8% बचे। अच्छा, यहाँ पे गिवन भी है, तो 8% जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। तो अगेन 1% is 300, तो 8 into 3 is 24, so 2,400 students did not go to school। ठीक है, तो टोटल 30,000 जिनका सर्वे किया उसमें से हमें जी, पी और ओ के वैल्यूज भी मिल गए, एनई, डब्ल्यू और एस के वैल्यूज भी मिल गए। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे ये है कि दी किड्स सर्वेड वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर their mothers dropped out of school before completing primary education or not। तो 2 ग्रुप बने, उन बच्चों के सर्वे रिपोर्ट्स को अलग से पब्लिश किया गया जिनके मदर्स जो थे वो स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप आउट हो गए थे, और बाकी के बच्चों का जो सर्वे रिजल्ट है वो अलग से पब्लिश किया गया जिनके मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट की है। ठीक है, राइट। So the table below gives the number of kids in different types of schools for mothers who dropped out of school before completing primary education। तो हम पहले वाले ग्रुप का डेटा देख रहे हैं। ये कौन से ग्रुप का डेटा है, ये उन बच्चों का डेटा है जिनके मदर्स प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके
थे। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें कुछ टोटल फिगर्स पता है और हमें ये जो एक पार्ट है फिगर का वो भी पता है, राइट। तो इसके बेसिस पर हम ये तो पता कर ही सकते हैं कि जो बच्चे जिनके मदर्स प्राइमरी एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट नहीं हुए थे, प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट की थी, उनका डेटा हम थोड़ा बहुत तो एक्सट्रैक्ट कर ही पाएंगे। एंड देन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू अस, राइट। तो चलो अब अपन इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। हमें ये पता चला कि अगर हम सबसे पहले टोटल के बारे में सोचें, टोटल के बारे में, ठीक है। सो वी नो कि जो हमारे जीपीओ की कैटेगरी है उसमें 16,500, पी जो है वो 11,100 और ओ जो है वो 2,400 है, दैट इज टोटल, राइट। ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज 30,000, है ना। तो ये हमारा टोटल फिगर बनता है। सिमिलरली अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट सबसे ऊपर है, उसके बाद वेस्ट और उसके बाद साउथ की बात करें तो इसके भी जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे सर्वे किए गए हैं, सो दैट इज 7,500 इन टोटल, राइट। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है 12,500 और फिर 10,000 है, तो 12,500 और फिर ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये हमारे टोटल फिगर्स भी हैं जो कि अपने पास अवेलेबल हैं। और अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 7,500 जो बच्चे सर्वे किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसमें से 5,000 यहाँ पर है। ये कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिनके मदर्स ड्रॉप आउट हो गए थे, ठीक है, जो ड्रॉप आउट हो गए थे प्राइमरी एजुकेशन से पहले। और ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनके मदर्स प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि डेफिनेटली जीपीओ की कैटेगरी है एंड टोटल फिगर्स जो हैं वो हम इमीडिएटली समझ सकते हैं कि कितने होंगे, राइट। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये टोटल है 16,500, यह है 13,500, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 3,000 आना चाहिए। 11,100 में से 2,700 माइनस कर देते हैं, 11,100 में से 2,700 माइनस कर दिया, 11 में से 7 गया 4, सो दिस विल बी 8,400, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वहां पे 2,400 है, यहाँ पे 1,800 है, सो दिस इज डेफिनेटली 1,600। 30,000 में से ये 18,000 है, तो इन सब का सम 12,000 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है सम, देखो यहाँ पे ध्यान से, 8,400 प्लस 600 इज 9,000 और 9,000 प्लस 3,000 इज 12,000। इन द सेम वे 7,500 में से ये 5,000 माइनस होगा, सो हियर वी विल हैव अ टोटल सम ऑफ 2,500। 12,500 में से 7,300 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सो दैट विल कम आउट टू बी 5,200, सो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड देन 10,000 में से 5,700 माइनस हो जाएगा, 5,000 माइनस हुआ तो 5,000 बचा, 700 और माइनस किया तो 4,300 एंड आई एम श्योर कि इन सब का सम भी 12,000 आ रहा है, ठीक है। यस करेक्ट, तो इसका मतलब हमारे सारे कैलकुलेशन सही चल रहे हैं। अब इस टेबल को फिल करने के लिए कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है, इस डेटा को ध्यान से पढ़ो। इन एस, राइट, एस साउथ रीजन की बात हो रही है, 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन जी, राइट। तो एस में कितने बच्चों का सर्वे हुआ है, 10,000, 10,000 का 60% कितना होगा, 6,000, और 6,000 जो है वो एस में जो किड्स का सर्वे हुआ है उसमें से 6,000 जी में है, तो यहाँ पर 5,100 है, तो बाकी का 900 यहाँ पर होगा डेफिनेटली। उसके बाद मोर ओवर इन एस ऑल सर्वेड किड्स होज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन वर इन स्कूल्स, तो ऐसे किड्स जिनकी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की थी, राइट, एस में उन सारे किड्स के किड्स जो है वो स्कूल में है, मतलब आउटसाइड स्कूल कुछ भी कोई भी नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद इन एन ई अमंग दी ओ किड्स, राइट, एनी में जो अमंग दी ओ किड्स है, एनी में अमंग दी ओ किड्स, इस पूरे डेटा की बात हो रही है, राइट। 50% had mothers who had dropped out before completing primary education, तो 300 ऐसे किड्स हैं जिनकी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही ड्रॉप आउट कर लिया, और ये 50% है। तो अगर 300 50% है तो यहाँ पर डेफिनेटली 100% 600 होगा, एंड हियर वी विल हैव द डिफरेंस दैट इज 300, 50% यहाँ 50% यहाँ।
उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन एनी, राइट, तो अगर हम ये देखते हैं नंबर ऑफ किड्स इन जी इन एनी, तो यहाँ पर बात हो रही है was the same as the number of kids in G in W, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, G in any और G in W बराबर है। तो अब देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, 4200 4200, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तभी तो सम बराबर आएगा। तो अगर 3000 में से 900 माइनस करोगे तो बचेगा 2100, 2100 को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सो दिस हैज टू बी 1050, दिस हैज टू बी 1050। ये है 600, ये 300 है, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो इक्वल नंबर्स हैं ये भी हमें पता चल जाएंगे। अच्छा 51,000 5100 प्लस 900, सो दिस हैज टू बी 6000, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 4200 में 1050 ऐड करेंगे तो 42 प्लस 10 दैट इज 52, तो ये हो जाएगा 5250 और ये भी हो जाएगा 5250, ठीक है, एकदम करेक्ट है, मेरे ख्याल से सारा डेटा मैच हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 2500 है, 1050 और 300 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 1050 और 300 होंगे 1350, 2500 में से माइनस, so that will be 10 minus 5 बचेगा 4 minus 3 is 1, तो ये होगा 1150, राइट। उसके बाद सिमिलरली ये 1050 और ये 300 है, तो 1350 5200 में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो दिस विल बी 11 minus 3 8, 4 minus 1 is 3, तो ये हो जाएगा 3850, ठीक है। इधर 4300 है, इसमें से 900 माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी 3400। लेट मी चेक द सम, ओके, अगर सम सही आया है तो मतलब सारे कैलकुलेशंस करेक्ट है। 1 + 1 2 + 8 10 + 4 14, कैरी आई 1, यस, एवरीथिंग इज 100% करेक्ट, है ना। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा तैयार हो गया। अब हम इनको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 11 + 5 होता है 16, तो ये हो जाएगा 1650। उसके बाद 3850 1900, तो 50 तो होगा, 19 3 ज़ा 57, तो ये हो जाएगा 5750। उसके बाद ये है 300, ये है 3400, सो दिस विल बी 3700। उसके बाद 600 तो है ही, 1200 प्लस 300 ये हो जाएगा 1500, 15 प्लस 6 21, तो ये हो जाएगा 300, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। सो दैट्स इट, ये हमारा डेटा का पूरा इंटरप्रिटेशन हो गया, सारे टेबल्स बन गए, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। अगर हम देखेंगे व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी, तो कितने परसेंट किड्स हैं एस से जो कि पी में पढ़ रहे पी में मतलब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस, राइट, तो एस में से कितने परसेंट किड्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए, एस में टोटल किड्स कितने हैं 10,000, उसमें से प्राइवेट स्कूल में 3700, मतलब ये 37% होगा, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। अमंग द किड्स इन डब्ल्यू होज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, मीन सेकंड टेबल की बात हो रही है, हाउ मेनी वर नॉट इन स्कूल, तो डब्ल्यू सेकंड टेबल में देखना है, उसमें से कितने बच्चे स्कूल में नहीं है, तो देख लो यहाँ पर ये है डब्ल्यू, डब्ल्यू में से कितने बच्चे स्कूल में नहीं है सेकंड टेबल में, जिनकी मदर्स ने प्राइमरी एजुकेशन फिनिश की है, उसमें से 300 स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं है, तो दैट इज अगेन आंसर ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो इन अ फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड्स 2 years later it was found that all the kids were now in school. Of the kids who were not in school earlier in one region, 25% were in G now, ठीक है, whereas the rest were enrolled in P, okay, ठीक है। in the second region in the second region all such kids were in G now, ठीक है, ओके, तो किसी एक रीजन में से 25% किड्स जो है वो जी में शिफ्ट हो जाते हैं, किसी एक रीजन में से सारे किड्स जो हैं वो जी में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड थर्ड रीजन में 50% ऑफ सच किड्स हैड नाउ ज्वाइंड जी while the rest had joined P. As a result, in all three regions put together, 50% of the kids who were earlier out of school had joined G. It was also seen that no surveyed kid had changed schools. What number of the surveyed kids now were in G in W? ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है
कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से इस टेबल को समझना पड़ेगा। हमें ये पता है कि अभी एज ऑफ नाउ टोटल कितने किड्स हैं जो कि स्कूल में है ही नहीं, तो वो है 2400। 2400 में तीन कैटेगरी है, नॉर्थ ईस्ट के 600 हैं, वेस्ट के 1500 है और साउथ के 300 है। अब इनमें से किसी एक कैटेगरी में से 25% बच्चे जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं जी में, राइट। किसी एक कैटेगरी से पूरे 100% बच्चे जी में शिफ्ट हो जाते हैं, और किसी एक कैटेगरी से 50%। ऑल टुगेदर टोटल में से 50% जी में आ जाता है, तो टोटल का 50% कितना होगा, मतलब ये जो 2400 है इसमें से 1200 जाना चाहिए जी में, एंड बाकी का 1200 जो है वो डेफिनेटली पी में चला जाएगा, राइट। लेकिन यहां से हमें एक वैल्यू का 50%, एक का 100% और एक का 25% भी लेना है। तो ऑब्वियसली मैं 1500 का तो 100% ले नहीं सकता क्योंकि टोटल है ही 1200। तो 600 का 100% लेंगे अगर, तो 600 का 100% 600 हो जाएगा, राइट। उसके बाद किसी एक वैल्यू का 25% चाहिए और किसी का एक का हमें चाहिए 50%। 1500 का अगर 50% लिया तो 750, तो ज्यादा हो जाएगा 1200 से। तो इसका अगर 25% लिया सो दैट विल बी 375, और इसका 50% लिया सो दैट विल बी 150। लेकिन ये इन टोटल 1200 होगा नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100% एनी का नहीं ले सकते, 100% डब्लू का नहीं ले सकते, तो 100% तो हम एस का ही ले पाएंगे। एस के पूरे 300 बच्चे जो हैं वो जी में शिफ्ट हो गए, ओ से जी में शिफ्ट हो गए, ये पूरे 300 ओ से जी में शिफ्ट हो गए, ठीक है। 300 में से पूरे 300, ठीक। उसके बाद अगर ये 100% है तो 50% और 25%, तो आई गेस 50% हमें 1500 का लेना होगा। 1500 का 50% हो जाएगा 750, और 600 का हमें लेना होगा 25%, दैट इज 150। अब अगर हम टोटल करके देखेंगे तो ये है 2400 और ये आ जाएगा 1200 के बराबर, ठीक है। तो ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि 100% तो किसी और का लिया नहीं जा सकता, एंड ऑब्वियसली हमने 1500 का 50% लिया है, अगर उसका 25% लेंगे तो डेफिनेटली फिर वही 75 यूनिट डिजिट 5 में चली जाएगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 100% यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से शिफ्टिंग होने वाली है। अब अगर इस तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट नंबर ऑफ द सर्वेड किड्स वर नाउ इन जी इन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में जी में कितने बच्चे होंगे, तो 5250 तो है ही, और जी में से 750 और आ गए, तो 5250 में अगर हम 750 ऐड कर देंगे सो दिस विल बिकम अ टोटल ऑफ 6000, विच मीन्स कि नाउ जी कैटेगरी के जो हमारा डब्ल्यू रीजन है उसमें कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, सो दैट विल बी 6000। आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यही यही जो सेम टू सेम यही इंफॉर्मेशन है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिल रही है, सेम है, जो एडिशनल डेटा है वो बिल्कुल सेम है, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन तो अलग होगा ही। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस whose mothers had dropped out before completing primary education, मतलब हम फर्स्ट टेबल की बात कर रहे हैं, वर इन जी नाउ, राइट। तो वर इन जी नाउ अब जी में है, ठीक है। तो जो सर्वेड किड्स हैं एस में पहले वाले टेबल में, उसमें से कितने बच्चे अब जी में हैं, ठीक है। तो देखो सर्वेड किड्स जो है एस में, राइट, वो ये थे, अब उसमें से कितने जी में है, तो हमें पता है कि ये जो हमारी थर्ड कैटेगरी है इसमें से पूरे 300 बच्चे जी में शिफ्ट हुए हैं, मतलब ये पूरे 300 स्टूडेंट्स जी में शिफ्ट हो गए। तो ये जो 5100 है इसमें 300 और ऐड कर दो, मतलब टोटल हो जाएगा 5400, और इस पूरी कैटेगरी में है तो 5700 स्टूडेंट्स। देखो साउथ रीजन में टोटल 5700 स्टूडेंट्स का ही सर्वे हुआ है, और उसमें से अब 5400 बच्चे जो हैं वो जी में गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, ठीक है। तो हमें बस ये पता करना है कि जो 5400 है वो 5700 का कितना परसेंट होगा, एंड ऑब्वियसली दोनों जीरो कैंसिल, 3 का 18 टाइम्स, 3 का 19 टाइम्स, ये हो जाएगा 1800 अपॉन 19। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 94.7% हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज अगेन आंसर ऑप्शन ए। ये एक यूनिक एलिमेंट इस सेट में था
कि चारों क्वेश्चन के आंसर ए आ गए थे। मतलब बाय द वे किसी ने तुक्के से अगर चारों आंसर ए लगा दिए होते तो उसके चारों ही करेक्ट हो जाते। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट इस सेट में ये एक यूनिक एलिमेंट भी हमें दिखा। ठीक है, सो आई एम श्योर कि सेट आपका अच्छे से सॉल्व हो गया एंड आई एम श्योर कि आपको ये सेट अच्छे से समझ में भी आ गया। एंड यस, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज के साथ चिपके रहिए, बने रहिए। राइट, वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक ऑल दी सेट्स ऑफ 2017 पेपर टू 2025 पेपर्स। सारे स्लॉट के सारे पेपर्स के सारे DILR सेट सॉल्व करने वाले हैं, बस आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो and yes, keep watching the sessions that is going to be very useful for you. So have a nice time, enjoy yourself, tata, bye bye.